सदावत सले मातृभूमि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में एक वैचारिक आंदोलन चलता है। भारत विभाजन के बहुत सारे कारण हमारे यहाँ ढूंढे जाते हैं। उनमें से ही एक कारण था कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ। लोगों का कहना यह हो सकता है कि पाकिस्तान का निर्माण तो इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान तो वो हिंदू ही थे ना। भारत में कहीं विदेशी मुसलमान तो था नहीं, भारत में सारा मुसलमान हिंदू ही है। ईसाई भी भारत में हिंदू है। अंग्रेज जब गए तो अपनी औलादों को साथ नहीं ले गए, यहीं छोड़ कर गए, अपना रिलीजन भी यहीं छोड़ कर गए। मुसलमान आक्रांताओं को यहाँ समाप्त कर दिया गया, फिर भी उनको जो फॉलो करना शुरू कर दिया वो यहीं पर है। अब रिजर्वेशन चाहिए, दलित क्रिश्चियन और दलित मुसलमान, ओबीसी क्रिश्चियन, अब इनको आरक्षण चाहिए। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई है। सिद्धांतता कन्वर्जन करते समय ये बात समझाई जाती है, खासतौर से आक्रांताओं के जाने के बाद, ईसाइयों के जाने के बाद भारत में ये बात खूब समझाई जाती है कि जो भेदभाव है वो भेदभाव हमारे यहाँ है नहीं, अब ख़त्म। अब आप यहाँ आ सकते हैं। हमारी मस्जिद में तो सब एक से बैठते हैं, हमारे गिरजाघर में सब एक से बैठते हैं। ऐसे आवाहन किए जाते हैं और कहीं न कहीं जो डिस्क्रिपेंसी है समाज में, जो विकृति है, उस विकृति का लाभ उठाते हुए उनको कन्वर्ट किया जाता है। लोगों को लगता भी है कि हो सकता है कि हमको वहाँ को सम्मान मिल जाए। लेकिन अब जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन आई है, उस पिटीशन में ये लगातार कहा गया है कि नहीं भाई, हम तो जो लोग यहाँ से कन्वर्ट होकर, हिंदू से कन्वर्ट होकर ईसाई बने, वो वहाँ भी अप्रेस क्लास हैं, वो वहाँ भी डिप्रेस क्लास हैं। जो ईसाई बने वो डिप्रेस क्लास हैं, जो मुसलमान बने वो डिप्रेस क्लास हैं। सो साहब, यहाँ से जाने के बाद भी उत्थान तो हुआ नहीं, वो सिचुएशन तो वैसी ही रही। और वहाँ पर भी अलग मस्जिदें हैं, अलग दफन करने वाले स्थान हैं, अलग कब्रिस्तान हैं, अलग तरह के लोग बैठते हैं, अलग तरह के मौलवी मुल्लाना बैठते हैं। ये सब चीज़ें सामने आई। यहाँ तक कि पशमानदा समाज तो ये तक क्लेम करता है, लगातार क्लेम करता आया है कि हमारे यहाँ तो जो बड़े तुर्क, जिनको कहा जाए कि सैयद, शेख, पठान, तुर्क, मुग़ल, ये साहब अभी भी मस्जिदों में यही काबिज़ हैं, मदरसों में यही काबिज़ हैं, यही आलिम बनते हैं, यही मौलवी बनते हैं। और बाकी जो हिंदुस्तान का समाज है वो आज भी डिप्रेस क्लास है, आज भी वो यहाँ पर स्थान नहीं बना पाया है। इसलिए साहब हमको दलित माना जाए और हमको रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसा कॉल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी आई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किया था और केंद्र सरकार को ये बिल्कुल 100% अंदाज़ा रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या परिस्थितियां बदलने वाली हैं। तमाम तरह के जजेस नए आते हैं, पुराने जाते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, रोस्टर चेंज होता है। ये सब कुछ केंद्र सरकार के जहन में भी रहता ही है। केंद्र सरकार से कहा गया कि भाई इस पर जवाब दीजिए। तो सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कन्वर्जन पर विश्वास नहीं करती, कन्वर्टेड लोगों पर विश्वास नहीं करती, कन्वर्टेड लोगों को हिंदू ही मानती है। और जो अपने आप को कहता है कि हम हिंदू नहीं हैं, ईसाई हैं या हम मुसलमान हैं, उनको केंद्र सरकार कितना महत्व देती है ये पता नहीं। हालांकि इन विषयों को लेकर लगातार कंसर्न उठता ही रहता है। इस समय भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के सामने आज देश का रिप्रेजेंटेशन है, भारत सरकार वहां रिप्रेजेंट कर रही है। और ये ह्यूमन राइट के वायलेशन फॉर द माइनॉरिटीज़ एंड वीमेन वहाँ एक विषय है जिस पर भारत सरकार को जवाब देना है कि भारत में जो तथाकथित रूप से वर्ल्ड की एजेंसियाँ कहती हैं या विदेशी एजेंसियाँ कहती हैं या भारत में ही एक अर्बन नक्सल ग्रुप ये कहता है कि सब डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत सारे भेदभाव हैं और उनको जवाब देना है, माइनॉरिटीज़ के साथ यहाँ भेदभाव होते हैं, तो उसको क्लियर करिए। भारत सरकार वहाँ रिप्रेजेंट होने जा रही है। भारत सरकार आज इसमें रिप्रेजेंटेशन करेगी और रिव्यू करवाएगी। तो आप सोच लीजिए कि देश के लिए कैसे कैसे कहा जाता है। लेकिन जो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं, जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो अगर ये कहते हैं कि हम हिंदू ही हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन वो जब ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो साहब ईसाई हैं, हम मुसलमान हैं और हम अपग्रेडेड वर्जन हैं, हमारे यहाँ छुआछूत है नहीं और हमारे यहाँ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं, तो रिजर्वेशन मांगना ये तो बेईमानी हो गई। अब सवाल द हिंदू की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि जो पार्टिकुलर कंसर्न है, क्योंकि एफिडेविट 70 पेज का एफिडेविट और बहुत सारे 70 पेज का एफिडेविट और बहुत सारे इश्यूज़ का मतलब कि आप हिंदुस्तान में रहने वाले ईसाई
और हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप इनको हिंदू मानते हैं, एक फिलॉसफी आपकी ये है कि आप हिंदू मानते हैं, एक फिलॉसफी आपकी ये है कि इनका कोई डेटा नहीं है, एक फिलॉसफी ये है कि क्रिश्चियनिटी और ईसाइयत में, ईसाइयत और मुसलमानों में भेदभाव नहीं है, वहाँ अनटचेबिलिटी नहीं है। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं, इस एफिडेविट के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ये इंडियन ओरिजिन नहीं है। मैं बताता हूँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इट इज सबमिटेड दैट देयर एग्जिस्ट ए क्लियर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बिटवीन लोकल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सेक्टर एंड द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब आप दलित तो दलित है, जो आर्गूमेंट है वो ये है कि दलित तो दलित है, वो चाहे क्रिश्चियन, वो चाहे ईसा मसीह को माने, चाहे अल्लाह को माने और चाहे किसी भगवान को माने, दलित तो दलित है। दलित की एक कैटेगरी वो है दलित, ओबीसी की एक कैटेगरी वो है ओबीसी। वो किसको मानता है, किसकी पूजा पाठ की पद्धति अपनाता है, पूजा पाठ की पद्धति से उसकी जो बैकवर्डनेस है वो खत्म नहीं हो जाती, ये आर्गूमेंट है। तो सवाल यहां पर एक विचित्र सवाल यह आया कि अगर आप नॉन हिंदूज, जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं, खासतौर से एक सरकारी डेटा की बात कर रहा हूं, वैसे तो बेसिकली जो हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू लॉ में जो परिभाषा है वो ये है कि हिंदू लॉ उन सभी पर लागू होता है जो अपने आप को ईसाई नहीं मानते, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो अपने आप को यहूदी करते हैं और पारसी कहते हैं। तो यहूदी, पारसी, ईसाई और मुसलमान को छोड़कर सबके ऊपर हिंदू लॉ लागू होता है। तो ये कहता है कि भाई सब हिंदू हैं, कि इनको छोड़कर सब हिंदू हैं। अब हिंदू की दूसरी परिभाषा अलग अलग जगहों पर है, क्योंकि पीछे कालांतर में क्या हुआ कि इस कैटेगरी में बुद्धिज्म को भी माइनॉरिटी मान लिया, नेहरू जी मान गए, फिर बाद में सिखिज्म को माइनॉरिटी मान लिया। तो सिख और बुद्धिज्म इनको माइनॉरिटी जब मान लिया तो इसका मतलब हो गया ये हिंदू से बाहर हो गए, क्योंकि हिंदू है तो मेजॉरिटी है। एक तरफ परिभाषा कहती है कि सब हिंदू हैं, केवल वो हिंदू नहीं है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ईसाई कहते हैं, पारसी कहते हैं या यहूदी कहते हैं। और दूसरी तरफ आपने उनको बुद्धिस्ट को और सिखों को माइनॉरिटी मान लिया है। तो माइनॉरिटी में जो कन्वर्जन हुआ, जो अपने आप को हिंदू कहता था वो सिख हो गया, जो अपने आप को हिंदू कहता था वो बुद्ध हो गया, बुद्धिस्ट हो गया। तो क्या उसकी जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है, जो उसका शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है, क्या साथ में जाएगा? अगर सिखों के और बुद्धिज्म के साथ जा सकता है, जो अपने आप को सिख कहता है वो माइनॉरिटी है और वो दलित हो सकता है, जो अपने आप को बुद्धिज्म कहता है और माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट है, उसको रिजर्वेशन मिल सकता है, तो फिर उनको क्यों नहीं मिल सकता जो ईसाई और मुसलमान हो गए? ये बड़ा प्रश्न है। तो या तो खत्म करिए तो सबका खत्म करिए, और सवाल ये कहिए कि सिख और बुद्ध हिंदू हैं, और अगर नहीं खत्म करना है तो किसी का मत खत्म कर दिए, सबको रिजर्वेशन दीजिए। ये सवाल है कोर्ट के सामने। तो इसको कैसे जस्टिफाई करे केंद्र सरकार कि जो सिखिज्म के फॉलोवर हैं वो दलित रहेंगे, जो बुद्धिस्ट के फॉलोवर हैं वो दलित रहेंगे, लेकिन जो ईसाई और इस्लाम के फॉलोवर हैं वो दलित नहीं होंगे। क्योंकि इक्वेलिटी की जहां तक बात करते हैं वो तो सिखिज्म में भी इक्वेलिटी है, वो तो बुद्धिज्म में भी इक्वेलिटी है, और जहां डिसइक्वेलिटी की बात करते हैं, इनइक्वेलिटी अमंग द इक्वल्स, वहां वो सिखिज्म में भी है और बुद्धिज्म में भी है। तो फिर जब आप इनमें इक्वेलिटी है तो फिर ईसाइयों में और मुसलमानों में इनइक्वेलिटी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि चारों का फॉर्मूला एक है। ये आर्गुमेंट है कोर्ट के सामने। कोर्ट अब भारत सरकार को जस्टिफाई करना है कि सिखिज्म माइनॉरिटी है लेकिन उसमें रिजर्वेशन रहेगा, बुद्धिज्म माइनॉरिटी है लेकिन उसमें रिजर्वेशन रहेगा, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रहेगा। तो सरकार ने जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें यह कहा है, क्योंकि हम जब भी कोई क्लास को अलग करते हैं तो हम कहते हैं देयर मस्ट बी एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बिटवीन टू अथॉरिटीज, बिटवीन टू कम्युनिटीज। दो कम्युनिटीज के बीच में इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए और उनका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उनको एक अलग क्लास माना जाना चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने यह कहा है कि भाई
एक क्लास, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ये एक क्लास है, ये क्लासिफिकेशन है, इसलिए 50% की कैप इन पर लागू नहीं होती क्योंकि वो अलग क्लासिफिकेशन है और ये सेपरेट क्लासिफिकेशन है। चूंकि ये सेपरेट क्लासिफिकेशन है इसलिए यहां पर 50% की कैप लागू नहीं होती और ये जो है वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है। यहां पर भी केंद्र सरकार ने कहा, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, जिसको द हिंदू जैसे कम्युनिस्टों ने खूब सारा 2 दिन से प्रचारित करके रखा है। यहां पर उन्होंने कहा है कि लोकल कंट्रीब्यूशन टू द सेक्टर एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशंस टू द सेक्टर, यानी कि जो बुद्धिस्ट है, जो सिखिज्म है, उस पर लोकल कंट्रीब्यूशन है, वो यहाँ का लोकल है और यहाँ लोकल होने की वजह से यहाँ की लोकल रिलीजन है, यहीं की पैदाइश है, ये इसी भारत भूमि की ओरिजिन का ये कॉन्सेप्ट है, चाहे सिखिज्म हो चाहे बुद्धिज्म हो। तो हिंदू की जो परिभाषा, जो मैं कह रहा हूं, जो हिंदू की ब्रॉड परिभाषा लोग कहते हैं, वो परिभाषा में ये सब शामिल हैं क्योंकि हिंदू वे ऑफ लाइफ है और वे ऑफ लाइफ जो यहाँ की ओरिजिन को, जो यहाँ के रीति रिवाजों को, जो यहाँ के सिस्टम को, जो यहाँ के संस्कारों को, जो यहाँ की संस्कृति को हूबहू फॉलो करता है कुछ डिस्क्रिप्शंस के साथ, तो फिर वो हिंदू है। लेकिन मैंने जैसे कहा कानूनी तरीके से, कानून में तो सिखिज्म और बुद्धिज्म अलग अलग दे दिया है और रिजर्वेशन भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से किया है वो अलग किया है। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये नॉन इंडिक रिलीजन है। नॉन इंडिक रिलीजन से मतलब है ये भारत में इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, इनमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, ऐसा दिखता है। इनका जो स्टेटमेंट है उससे ऐसा लग रहा है कि जब ये कह रहे हैं, भारत सरकार कह रही है कि एक में लोकल कंट्रीब्यूशन है, एक में फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसी परिस्थिति में इस्लाम और ईसाईयत चूंकि विदेशी रिलीजन है, विदेशी रिलीजन में कोई चला गया है और विदेशी रिलीजन मतलब इंपोर्टेड रिलीजन कह लीजिए, इंपोर्टेड रिलीजन है, नॉन इंडिक रिलीजन है, भारत में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, भारत के कुछ लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया है, इसलिए ये एक सेपरेट क्लास है। वो एक सेपरेट क्लास है जो क्रिश्चियन और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। लेकिन जो दलित अपने आप को सिख या बुद्ध कहते हैं वो एक सेपरेट क्लासिफिकेशन है और इस सेपरेट क्लासिफिकेशन में जो जातियां हैं वो जातियां एग्जिस्ट करती हैं, वो जातियां उसमें हैं और वहां नॉन टचेबिलिटी, जो ईसाई है और जो मुसलमान है वो कहते हैं हमारे यहाँ टचेबिलिटी का कोई सवाल नहीं, नॉन टचेबिलिटी का कोई सवाल नहीं है, अस्पृश्यता हमारे यहाँ कोई इशू ही नहीं है। जबकि भारत के जो रिलीजन हैं उनमें अस्पृश्यता एक समस्या है और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान रखा गया है, एक आर्टिकल रखा गया है और उसके आधार पर अपराध घोषित किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई छुआछूत करता है तो अपराध है, यहां तक कि जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल करता तो भी अपराध है। हम रोकने के लिए ये तक कर बैठे हैं, इसलिए हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो भारत में हैं, ओबीसी जो भारत में हैं, वो हकदार हैं कि उनका अपग्रेडेशन हो क्योंकि वो मारे हुए हैं छुआछूत से। और क्रिश्चियन और मुसलमान के यहां छुआछूत चूंकि है नहीं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन है और उनकी फिलॉसफी में छुआछूत है नहीं, इसलिए उनको कोई ऐसी समस्या नहीं है और ये समस्या चूंकि नहीं है इसलिए उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अब बात आती है डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट दिया है 1956 में। डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट होते हुए बुद्धिज्म को कन्वर्ट कर लिया था। तो उनका कहना है कि ये एफिडेविट ये कहता है कि ये सोशो पॉलिटिकल इंपरेटिव है, सोशियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से उनकी ओरिजिनल कास्ट या ओरिजिनल कम्युनिटी जब गई तो साथ में गई, मतलब वो बुद्धिज्म को स्वीकार किया तो वो साथ में स्वीकार किया अपनी आइडेंटिटी के साथ, इसलिए उनकी आइडेंटिटी बरकरार है। लेकिन ईसाई और मुसलमानों में आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वो अपने आप को केवल मुसलमान कहते हैं, वो अपने आप को केवल ईसाई कहते हैं। जबकि सिखिज्म में आइडेंटिटी साथ में जाती है, बुद्धिज्म में आइडेंटिटी साथ में जाती है और इनके अपने एक ऑब्जेक्ट है, पर्पस है। जैसे मैं कहता हूं गुरु गोविंद सिंह जी ने पहचान दी सिखिज्म को, जो 5 का दिए, और वो जो पहचान दी वो समाज के प्रत्येक वर्ग से, जो उनके यहां लड़ाका वर्ग था जो युद्ध लड़ सकता था, वो सेना की भर्ती है। वो एक पार्टिकुलर खालसा सेना उन्होंने बनाई, उस सेना में जो शामिल हो गया वो सैनिक हो गया, उसको सिख कहा गया है, सिंह कहा गया, यानी कि वो सिंह की तरह लड़ने वाला, सिंह की तरह उपयोग भारत की सुरक्षा करने के लिए हुआ। तो वो अगर पंथ बन गया बाद में
तो पंथ बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो गया कि वो जो ऑप्रेस क्लास था, जो सप्रेस क्लास था, वो वहां वो बदल गया। और ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये जो वो हो गया है वो बुद्धिज्म में भी डॉक्टर अंबेडकर के बाद से ये परिवर्तन शुरू हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर का सोशियो पॉलिटिकल कन्वर्जन था, इसलिए साहब वो साथ में आइडेंटिटी लेकर गए। और आज भी डॉक्टर अंबेडकर भले ही स्वीकार कर चुके हों बुद्धिज्म को, लेकिन आज भी उनकी आइडेंटिटी एक शेड्यूल कास्ट की तरह है। डॉक्टर अंबेडकर, जो मैं कह रहा हूं ये एफिडेविट में नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर एक मराठी ब्राह्मण का सरनेम है जो उनका टीचर हुआ करता था। उसने डॉक्टर अंबेडकर की भीमराव की योग्यता को देखते हुए अपना सरनेम उनको दिया था। तो सरनेम ब्राह्मण का लग गया, यानी कि अब भीमराव अंबेडकर हो गए। अंबेडकर नाम लगने के बावजूद आइडेंटिटी उनकी दलित ही रही, आइडेंटिटी उनकी शेड्यूल कास्ट ही रही, और इसके विरुद्ध ही डॉक्टर अंबेडकर लड़ते रहे थे। यही कारण था कि आर्टिकल 16 में जब यह कहा गया कि जातियां इसमें कुछ डाल देते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले विरोध करा था। और उन्होंने कहा भारत से हम जातिवाद समाप्त करना चाहते हैं, भारत में जातिवाद नहीं रखना चाहते। और चूंकि भारत से हम जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, इसलिए कोई पार्टिकुलर जाति नहीं होगी, एक शेड्यूल बना लीजिए, एक अनुसूची बना लीजिए। जो जातियां भी बैकवर्ड हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, उनको उसमें डालिए और समय समय पर उसका रिव्यू करिए। इसके लिए SC/ST कमीशन बनाया था कि समय समय पर रिव्यू किया जाए कि भाई पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, उनका अपग्रेडेशन हो पाया कि नहीं हो पाया, वो मेन स्ट्रीम में कितने % आ गए हैं। इसके आधार पर जातियां अंदर और बाहर होती रहती हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर छुआछूत के छोड़िए कास्टिज्म के भी खिलाफ थे, लेकिन फिर भी कास्ट उनके ऊपर लगी हुई है कि बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन। तो भारत सरकार ने जो एफिडेविट दिया है, इनका कहना है कि ये एफिडेविट खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी, एक तरफ कहते हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का ये भारत का नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं अनटचेबिलिटी इसमें नहीं है, तीसरी तरफ कहते हैं ये ऑपरेसिव क्लास नहीं है, और उसके विपरीत बिल्कुल ये कहते हैं कि ये जो है वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। और ये भी कहते हैं कि सोसाइटी में अभी भी क्रिश्चियनों और इस्लाम में सैकड़ों वर्षों से जो कन्वर्ट हो गए उनके बीच में भी भेदभाव है, ये हम स्वीकार करते हैं। वो साथ में ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं ऐसा कहते हैं। वो साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑथेंटिकेटेड रिसर्च नहीं है जो ये बताती हो कि इनके अंदर कितना परिवर्तन है, क्या समस्याएं हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि नहीं, ये तो अपग्रेडेड क्लास अपने आप को मानते हैं, फॉरेन रिलीजन इन्होंने स्वीकार कर लिया है और अपने आप को, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि फॉरेन रिलीजन स्वीकार कर लेते हैं, इसका मतलब ये अब बैकवर्ड नहीं रहे। अगले ही पेज पर यह भी कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल डेटा है वो बताता है कि ऑपरेस क्लास है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरे पास डेटा नहीं है। तो डेटा कलेक्शन करने के लिए 3 सदस्यीय कमीशन केंद्र सरकार ने बनाया है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस KG बालाकृष्णन की अध्यक्षता में उनको बनाया है। वो डेटा कलेक्ट करेंगे और वाकई में पता करेंगे कि जो भारतीय दलित है, क्रिश्चियन दलित है और जो मुस्लिम दलित अपने आप को कह रहा है, उसका स्टेटस क्या है समाज के अंदर, वो कितना अनटचेबिलिटी का पार्ट है क्या, उसको अछूत कहा गया है क्या, वो अछूत की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, और उसकी इस समय सोशल पोजीशन क्या है, ये सब कुछ हम वहां पर तय करेंगे। तो जो भारत सरकार का जो मूल पॉइंट है वो ये है कि इन रिलीजन्स में फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जबकि भारत में जो माइनॉरिटी रिलीजन है उनमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो इंडिक जातियां हैं और जो बहुत लंबे समय से भेदभाव का शिकार हुई हैं, इसलिए उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। मुझे लगता है एक अच्छा एफिडेविट भारत सरकार ने दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।